हेलो एसएससी जेई एस्पिरेंट, आप लोगों को पता है कि एसएससी जेई की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। लास्ट 20 डेज बचे हैं। तो मैं सभी अपने दोस्तों आप लोगों का है ना ए जेई टेक्स्ट बुक पास में है ना स्वागत करता हूं। मैं अरुण कुमार और मेरे साथ हैं आशीष। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपके लास्ट 20 डेज बचे हैं ना उसका क्या मास्टर प्लान होगा, हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या नहीं करना चाहिए। इस पे आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि देखो 20 डेज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको भटकना नहीं है। तो कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है लास्ट 20 डेज में, जिन्होंने अभी तक ब्रेक कर रखा है वो भी आगे कैसे बढ़े, इन सब के बारे में हम सारा डिस्कस करते हैं। तो सर स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल। तो बच्चों यार हम लोग है ना आज आपको है ना बताने वाले हैं कि यार ब्रांच वाइज एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा कि वैकेंसीज कितनी है कितनी नहीं है। तो हम जस्ट एक क्विक एक बार देख लेते हैं कि आप देख पा रहे होंगे कि एसएससी जेई 2025 ब्रांच वाइज और डिपार्टमेंट वाइज क्या वैकेंसी है वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज है, मतलब कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर, उसका हम लोग वेटेज लेकर आए हैं। उसमें आप समझेंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में और ज्यादा रिविजन करना है लास्ट मिनट में। ठीक, अब आगे मैं बात करूंगा कि जो ब्रांच वाइज 2024 की जो कट ऑफ रही है वो हम जरूरी है क्योंकि देखो जब तक कट ऑफ नहीं पता होगा हमको ये नहीं पता होगा कि अपने को कितने से ऊपर रहना है। ठीक है, और कितना स्कोर लेकर आना है कि हम लोग फाइनल मेरिट में आ पाए। तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड पेपर वन की जो कट ऑफ है वो कितना जा सकती है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन भी रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक बार वैकेंसी साइड से। तो ये सिविल इंजीनियरिंग की है, डिपार्टमेंट में हम नहीं देखेंगे। आप इसको है ना क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। मैं एक बार एक सेकंड के लिए है ना आउट हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहां पर हम देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग की जो टोटल पोस्ट है, वो टोटल पोस्ट आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 1312 वैकेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट सर अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रांच वाले आप लोग भी इसका है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। ये आपके डिपार्टमेंट आप देख पा रहे होंगे, ब्रांच जो पोस्ट है वो आपको हमने बता दिया है, जो भी कैटेगरी वाइज है वो वैकेंसी है। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूंगा जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों एलिजिबल हैं, वो कहीं ना कहीं पर 419 वैकेंसीज हैं। वैकेंसीज में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है पर वैकेंसीज ठीक ठाक है। ठीक, तो सर इसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे इसमें? इसमें यही पॉइंट ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कंबाइन कट ऑफ निकलता है। बिल्कुल। तो पोस्ट आप देख पा रहे हैं, टोटल पोस्ट आपकी 419 419 है। तो आप इस पे कंप्लीट करेंगे। आगे चलते हैं। बिल्कुल सर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। आ, 2 मिनट मैं लूंगा बस। एक हमारा जीएसपी को बैच है जो कि लॉन्च हो चुका है, आरआरबी जेई का जीएसपी 2.0 लॉन्च हो गया है। जिन भी बच्चों की प्रिपरेशन है ना ऐसा लगता है कि यार हमको गाइडेंस की जरूरत है, बैच की बहुत ज्यादा जरूरत है, कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पर हमारे वीक है, उनको कवर करना है और प्रॉपर वे में एक प्रॉपर अरेंजमेंट में अगर क्लासेस हो उसकी सबसे ज्यादा नीड है, तो वो हमारा जीएसपी बैच है। अब मैं आपको जीएसपी का मतलब मैं बताता हूँ यार ये जीएसपी क्या है। जीएसपी का मतलब है हमारा गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम। मतलब ये कि अगर आप हमारे हिसाब से और हमारे जो शेड्यूल है प्रोग्राम है उसके हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं और उसमें आप 70 से 80% कवर कर लेते हैं प्रॉपर ट्रैकिंग के हिसाब से, इन केस 0.001% की अगर मैं बात करूंगा, अगर आपका नहीं हो पाता है तो हम आपकी पूरी फीस रिफंड करेंगे। और डेफिनेटली हम जानते हैं अपने प्रोग्राम को कि हमारी प्रोग्राम की क्या क्वालिटी है। तो 100% श्योर है कि है ना अगर कोई भी बच्चा हमारे प्रोग्राम के हिसाब से चलेगा 100% उसका सिलेक्शन होगा। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप है ना इस बैच में जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए। आपको पता है कि फॉर्म भरे जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसका एग्जाम हो जाएगा। डेफिनेटली कि जनवरी फरवरी तक आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। अब छोटा सा मैं इसमें आपको बता देता हूं यार, अगर आप जब इस कोर्स को लेंगे ना तो आप ये कूपन कोड मत भूलना, क्योंकि ये कूपन कोड से आपको क्या है डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट मिलेगा। टीबीएजे कूपन कोड है, यहां से आपको है ना हैवी डिस्काउंट मिलेगा। तो आप है ना इसको यूज करना मत भूलिएगा। और मैं तो ये कहूंगा यार गाइस आप एनरोल कर लीजिए, गारंटेड है कि आपका प्रोग्राम में है ना एनरोल होते हो तो आपका सिलेक्शन जो जूनियर इंजीनियर बनने का सपना है ना वो जरूर साकार होगा। ठीक है सर, अभी हम लोग मेन आते हैं क्योंकि एसएससी जेई का है, तो वापस आते हैं हम लोग एसएससी जेई में। बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि ब्लूप्रिंट ऑफ द सीबीटी वन, मतलब ये ब्लूप्रिंट वो है जो कि हमारा टेक्निकल का ब्लूप्रिंट है, जहां पर हम आपको ये बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो एक बार हम लोग इसको ब्रांच वाइज देखते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट आपको है ना शो कर दूंगा, आप एक बार समझ लेना। ऑलरेडी आपने इतनी प्रिपरेशन कर रखी है कि मुझे है ना एक एक डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ जो बड़े बड़े टॉपिक होंगे डेफिनेटली अपन यहां पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट पेज। यार ये सिविल इंजीनियरिंग पहले बच्चों की मैं बात करूंगा, एक मिनट हम लोग एक कुछ सेकंड के लिए साइड में खड़े जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये आपका ब्लूप्रिंट है, सब्जेक्ट आपके यहां पर लेके हैं और कितना नंबर ऑफ एवरेज वेट क्वेश्चन आया है, मतलब कि हर शिफ्ट में इतना क्या एवरेज रहा है, प्लस माइनस क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं बट ये एवरेज है। जैसे अगर आप देख पा रहे होंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट 17 क्वेश्चन है, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया। तो सर आप क्या कहेंगे सर कि इसमें कैसे क्या रहना चाहिए? बिल्कुल सर, एसएससी जेई में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल एस्पिरेंट्स के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यही है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, इसी में इंक्लूड किया गया है, पार्ट सीपीएम का भी पार्ट है। तो आप देख पा रहे हैं टोटल आपके पास 17 जो एवरेज क्वेश्चन आएंगे पेपर में 100 में से, वो वेटेज लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट का भी वेटेज लिखा हुआ है। टोटल ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे जब आप इनको ऐड करोगे।
ठीक तो है। बच्चों एक चीज देख पा रहे होंगे कि आपको यहां से ये तो जरूर क्लियर दिख रहा है कि यार किस सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज है। जैसे हमने कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करी, नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स के 10 क्वेश्चन है, एस्टिमेशन कॉस्ट के 10 क्वेश्चन है, अगर हम यहां बात करेंगे सर्वेइंग के 10 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन हमारे रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर के। मतलब आपको यहां पर इंपॉर्टेंट अपने सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं कि यार इनको तो बहुत अच्छे से करके जाना है। कुछ चैप्टर जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे हम ये 2 चैप्टर की बात करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी की, तो यहां पर कहीं ना कहीं पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत कम है। तो आपको ये चीज क्लियर समझ में आ रही होगी। तो यार प्रिपरेशन इसी हिसाब से करी जाती है कि जो जो हमको सबसे ज्यादा स्कोर देना, तो उसको हमें सबसे ज्यादा अच्छे से करना चाहिए। क्या बात करते हैं सर? उसी पे रिगार्डिंग अपन नेक्स्ट जो एनालिसिस करने वाले हैं बिल्कुल सर। स्लाइड्स में, वो अपन इसी के रिगार्डिंग समझेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में अपने को प्रिपरेशन करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये हाँ सर। सब्जेक्ट पार्ट दिया हुआ है, इसमें आप देख पा रहे हैं वेटेज वाइज सब्जेक्ट परसेंटेज दिया हुआ है। जैसे सर्वेइंग 10% है, उसके बाद में सर ने बताया फ्लूड फ्लूड का भी दे रखा है यहाँ पे 10%, एस्टिमेशन का 10%, और ये देख पा रहे हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल का 17% है। ठीक है, ये वेटेज वाइज परसेंटेज निकाला हुआ है। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि यार किसका वेटेज सबसे ज्यादा है और आपको किस में सबसे लास्ट मिनट जो लास्ट 20 डेज हैं उसमें सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है। तो नेक्स्ट सर हम आगे बढ़ जाते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में। हाँ बच्चों ये मैकेनिकल के लिए ब्रांच के लिए है, मैकेनिकल वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपके जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर सब्जेक्ट है वो फ्लूइड मैकेनिक्स है, जिसके 29 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब ये तो बिल्कुल हम छोड़ ही नहीं सकते, आप समझ रहे हो। देन अगर मैं नेक्स्ट की बात करूंगा तो आपका पावर इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर इंटरनल कंबशन इंजन 10 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेफ्रिजरेशन एंड एसी जो है वो आपका 11 क्वेश्चन है, और अगर मैं लास्ट में बात करूं थर्मोडायनेमिक्स, ये वो मैंने मेजर सब्जेक्ट के नाम लिए जिनके सबसे ज्यादा है ना वेटेज है। तो इनको तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही है, कोई रिस्क ही नहीं लेना है, और लास्ट 20 डेज में अगर आप रिवाइज करोगे ना तो डेफिनेटली ये हो जाएंगे, और हम आपको बताएंगे कि आपको और क्या करना चाहिए। नेक्स्ट सर ये वेटेज है, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सेम वही चीजें जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल वाली जनता, यार जो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है ना वो एक बार देख लें कि इलेक्ट्रिकल में इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेटवर्क थ्योरी के 26 क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन 24 क्वेश्चन, पावर सिस्टम 16 क्वेश्चन। मतलब ये अगर आप तीन देखोगे तो अगर आप यहां पर देखोगे 40 और 66% है ना, सिर्फ मात्र 3 सब्जेक्ट ने कवर कर लिया है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये 3 को तो आपको अच्छे से करना चाहिए। इसके बाद जो अगर आपके चैप्टर बच रहे हैं अच्छे खासे वो आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेम इसका वेटेज का चार्ट रहेगा हमारा, आप वेटेज वाला चार्ट एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर। सर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यार अब हम बात करेंगे एसएससी जेई 2024 प्रीलिम्स की क्या कट ऑफ रही, क्योंकि मेंस की तो हम बाद में बात करेंगे जब हम लोग सीवीटी 2 में पहुंचेंगे। ठीक है, पेपर 2 में पहुंचेंगे, पहले पेपर 1 की ही बात होनी चाहिए। तो यार पेपर 1 में जो कट ऑफ है वो हम लोग आज देखेंगे कि लास्ट ईयर जो 2024, क्योंकि वैकेंसी कहीं ना कहीं पर आसपास ही थी। बच्चों आपको पता है कि प्रीलिम्स की पहले कट ऑफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको ये पता होना चाहिए कि हमको है ना कितना स्कोर करना है, जो कितना ज्यादा स्कोर करना चाहिए अपने को आगे है ना फाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग है ना सर एक बार देखते हैं कट ऑफ, एक बार जल्दी जल्दी बच्चों को दिखा देते हैं। यार ये सर, हाँ सर कट ऑफ आप बता दे सकते हैं। ठीक है, अभी जो आपको चार्ट दिख रहा है इस पे टोटल वैकेंसीज है 2024 की। ठीक है, वैकेंसीज देख रहे होंगे आप, टोटल वैकेंसीज है 1765। ठीक है, इसी के अराउंड इस बार भी इतनी वैकेंसी है, थोड़ा कम है वैकेंसी, बट आपने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज ये इसका दिखाने का पर्पज ये है सर, क्योंकि अभी बच्चा कट ऑफ पे डिसाइड करेगा कि मुझे कितना सेफ स्कोर कितना स्कोर सेव तो करना आप है। इससे हम इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं आपको कि आप नेक्स्ट जो स्लाइड देखोगे कट ऑफ पे, उस पर आइडिया लगेगा आपको कि आपको कितना सेफ स्कोर प्री में डिसाइड करना है। हाँ मैं सर वही देख रहा था कि अभी जैसे इसमें 1765 है, तो अप्रोक्सीमेटली 1600-1700 के आसपास हमारी 2025 में भी वैकेंसी है। Yes, तो वैकेंसी इतनी है, इट मींस की जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं नियर अबाउट रहेगा, near थोड़ा बहुत about ऊपर जाएगा बट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो एक बार सर 2024 की कट ऑफ पे देख लेते हैं एक बार। बच्चों ये हमारी सिविल की है ना 2024 की कट ऑफ रही, जहां पर जो अगर हम बात करेंगे यूआर कैटेगरी के 1111 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, जिस स्टूडेंट का जो लास्ट रोल नंबर था, मतलब मार्क्स थे, वो 122.92 थे। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होंगे। सेकंड में इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं यार, आपको पता है कि कंडक्टिंग बॉडी चेंज हो गई है, एडिक्विटी करा रही है। ठीक है, तो आपके जो टेस्ट हैं वो भी एडिक्विटी पे डिजाइंड है, आपके जो इंटरफेस है वो भी एडिक्विटी पे डिजाइंड है। तो आपको है ना प्रॉपर जो अपना है ना लास्ट जो 20 डेज है ना, उसमें मैं तो आपको यही पर्सनली सजेस्ट करूंगा। ठीक है, अगर आपके पास पीसी है अच्छी बात है, तब तो आपको है ना उसी में देना चाहिए आपको पेपर। ठीक है, लैपटॉप या पीसी में देना चाहिए। इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आप मोबाइल में भी दे सकते हैं, इंटरफेस बढ़िया है हमारा, मोबाइल में भी हमने है ना एडिक्विटी पैटर्न का इंटरफेस दे रखा है। तो यार हम कट ऑफ की बात कर रहे थे, यूआर का कट ऑफ 122 है, अगर हम ओबीसी की बात करेंगे 116 कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में अगर आप देखेंगे तो 4499, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4500 बच्चा क्वालिफाई हुआ है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 1800 बच्चा क्वालिफाई हुआ है, जो कि है ना करीबन 109 कट ऑफ गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ के 110 111 जा सकता है इस बार। ठीक है, देन इसके बाद हम है ना एससी एसटी की अगर हम देख रहे होंगे तो ये हमारी है ना सिविल की कवर हो गई है।
नेक्स्ट एक बार हम लोग है ना इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की देख लेते हैं इसी तरीके से जल्दी जल्दी। देन नेक्स्ट बच्चों हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कट ऑफ। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की आपको पता है कंबाइंड कट ऑफ रहती है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर यूआर की, तो यूआर की है ना बहुत हैवी कट ऑफ गई है 132 नंबर, और 132 में जो है ना 591 मतलब 550 के आसपास ही बच्चा क्वालिफाई हुआ है। सेम अगर हम बात करेंगे ओबीसी में 131, ज्यादा अंतर नहीं रहता ओबीसी और यूआर में। तो ओबीसी वाले को मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी यूआर के बराबर। तो वहां पर 1500 बच्चा करीबन पास हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 120 कट ऑफ गया है। बाकी एससी एसटी आप देख पा रहे होंगे 101 और 112 कट ऑफ गया है। और ये आपके टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट थे जो लास्ट ईयर है ना क्वालिफाई हुए थे 2024 में। तो 2025 में आपको आइडिया लग गया होगा कि यार कट ऑफ है ना कितनी जा सकती है, इससे थोड़ा ऊपर ही रहेगी। बट हाँ, क्वेश्चंस में चेंजेस रहेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया रहेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी लेटेस्ट में है ना टेस्ट बुक ने है ना टेस्ट सीरीज में एडिशन किए हैं जो कि बहुत ज्यादा टॉप मोस्ट क्वालिटी के हैं। बिल्कुल आपको है ना एडिक्विटी पैटर्न का फील देगा। तो मैं ये कहूंगा कि इसको बिल्कुल भी आप बिल्कुल सर, स्किप नहीं कर सकते। तो सर चलते हैं टेस्ट सीरीज की तरफ। हाँ बिल्कुल सर, कट ऑफ का तो डिस्कशन हो ही गया है। तो एक बार हम लोग है ना टेस्ट सीरीज की तरफ देख लेते हैं कि क्या टेस्ट सीरीज रहेगा। बच्चों ये हमारी एसएससी जेईई सिविल 2025 मॉक टेस्ट सीरीज है जो कि है ना इस बार की हमारी लॉन्च थी, जिसके अंदर है ना आपको पता है कि 1261 टोटल टेस्ट है, ठीक, जो कि हमारी इंग्लिश हिंदी अवेलेबल दोनों लैंग्वेजेस में है। आप यहाँ पर एक सेक्शन देख पा रहे होंगे जहां पर है ना इंजीनियर्स 15 डे पावर, मोस्ट सेफ, चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, ये सारे टेस्ट लिखे हैं। अब मैं इसको एक एक करके बताता हूं जो हमने अभी लेटेस्ट में एडिशन किया है। तो बच्चों हमने है ना अभी लेटेस्ट में है ना ये एडिशन किया है, अगर आप देख पा रहे होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे हमने अभी लेटेस्ट में ऐड किया है इंजीनियर्स 15 डे पावर प्लान। यार 15 दिन क्यों डिसाइड किया है कि यार ये है ना आपका है ना एग्जाम डेट से पहले खत्म हो जाए, ठीक है, कि जो कि है ना ये हमारा प्लान होगा वो 30 नवंबर तक के आसपास का है। इसके बाद आपका जो 2 दिन बचेंगे, क्योंकि 3 तारीख से एग्जाम भी आपका, तो 2 दिन आप है ना जो रिवाइज करना है या माइंड को रिलैक्स देना है, या फिर आपने कोई शॉर्ट नोट बना रखे हैं, फॉर्मुला नोट बना रखे हैं, उस टाइप को रिवाइज करना है वो करो। फिर लास्ट के 2 दिन तक है ना 2 दिन मॉक टेस्ट नहीं, सिर्फ ओनली फॉर 30 तारीख तक, मैक्स टू मैक्स 1 दिसंबर तक मॉक टेस्ट। इसका तो 2 दिसंबर को तो आप थोड़ा सा रेस्ट करो, माइंड को रिलैक्स दो, जिससे आप बहुत अच्छा करो, ठीक है। तो ये आपका है ना इंजीनियर्स डे प्लान है, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सिविल का मैं बस एक डेमो दिखा देता हूं। जैसे सिविल के अंदर आप देख रहे हो डे 1 आप ये कर लीजिए, डे 2 लीनियर मेजरमेंट कर लीजिए, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, ऐसे करके हम लोग है ना टोटल डे 15 तक जा रहे होंगे। और अगर हम लोड करेंगे तो ये डे 15 तक जा रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका है ना 15 दिन का प्लान है, और ये पूरे चैप्टर वाइज हमने दे रखा है, ठीक है। सेम हमने रीजनिंग में कर रखा है, यही चीज जो भी इंपॉर्टेंट है। सेम हमने जनरल नॉलेज में कर रखा है। करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने है ना बिल्कुल टॉपिक वाइज, और हर एक में 20 क्वेश्चन है। आप इसको जाके बढ़िया लेटेस्ट के अकॉर्डिंग है, जो अभी है ना लेटेस्ट एग्जाम चल रहे हैं एसएससी के, उसके अकॉर्डिंग पूरा नॉन टेक डिजाइन किया गया है। सेक्शनल टेस्ट का आपका जो नॉन टेक है वो हमने सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड कर रखा है 50-50 क्वेश्चन का, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देन इसके बाद अगर हम लास्ट चलेंगे, 2 फुल टेस्ट हमने है ना अभी लेटेस्ट पैटर्न पे और ज्यादा दे दिए आपको, 2 से 3 फुल टेस्ट हैं आपके यहाँ पर। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि लास्ट में हमने है ना जो 15 डेज है, इस वाले सेक्शन को तो बहुत अच्छे से करके जाइएगा। जिन्होंने अगर अभी तक नहीं मॉक टेस्ट लगाए तो बस वो इस वाले पार्ट को भी लगा लेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी सर। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। ये जो डिजाइन किया गया है ये इसीलिए किया गया है कि आपका जो अब एग्जाम आने वाला है उसमें आप अपना स्कोर बूस्ट कर सके। बिल्कुल सर। नेक्स्ट सेक्शन पे तो ये इंजीनियर पावर टेस्ट है। इससे पहले हमने एक लॉन्च किया है आपके लिए मोस्ट सेव्ड क्वेश्चन। ये मोस्ट सेव्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि आप लोग जब टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और वहां पर जाके क्वेश्चन को सेव कर देते हैं, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो, या फिर वो ऐसा हो सकता है कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो, तो उनको हमने कंपाइल किया है और सब्जेक्ट टेस्ट के फॉर्म में हमने है ना यहाँ पर तीनों सिविल, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस तीनों के हमने टेस्ट दे रखे हैं यहाँ पर। क्लियर होगा आपको। अब मैं नेक्स्ट अगर बात करूंगा, ये तो नॉर्मली टेस्ट है, अब मैं पीआईपी में चला जाता हूं। पीआईपी में अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक तो नॉर्मल हमारा प्रीवियस ईयर है, जो कि पूरा प्रीवियस ईयर है, जो कि थीसिस ने करवाए थे लास्ट टू लास्ट ईयर, सारे प्रीवियस ईयर हमारे इस सेक्शन में है। एक हमने सेक्शन और ऐड किया जिसका नाम है अदर पीवाईक्यू बूस्टर सीरीज। इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन है जो कि एसएससी जेईई के अलावा आरआरबी जेईई ले लो, आप एनएचपीसी जेईई ले लो, आप कहना चाहे तो डीडीए जेईई ले लो, चाहे डीपीएसबी जेईई ले लो, या स्टेट के कितने भी जेईई एग्जाम होंगे उन सबके ना हमने क्वेश्चन वहां पर सब्जेक्ट वाइज है सर। सब्जेक्ट वाइज अगर हम देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने ना सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन यहाँ पर डाल रखा है, तो जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सब्जेक्ट वाइज भी है सर, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सेक्शनल। हाँ सर, आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर ने जैसे बताया कि रिसेंट में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं पीवाईपीज इंजीनियरिंग में, सपोज ये सिविल का देख रहे हैं अपन, तो सिविल में जितने भी रिसेंट में एग्जाम हुए हैं उन सबके अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये बूस्टर सीरीज। बिल्कुल सर। उसमें सर ने जैसे बता रहे सर चैप्टर टेस्ट दिए हैं, सब्जेक्ट टेस्ट दिए हैं, सेक्शनल भी दिए हैं, और उसके बाद में आपको टेक्निकल सेक्शन और मिलेगा इसमें। हाँ, टेक्निकल सेक्शनल टेस्ट भी हम लोगों ने यहाँ पर दे रखा है, जहां पर आपको 100 क्वेश्चन जो होंगे, 100 मार्क्स अदर देन एसएससी जेईई पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन का हमने सेक्शनल टेस्ट बनाया। और अगर आप इस सेक्शन को लगाओगे ना, डेफिनेटली मैं कह रहा हूं, अगर आप ये 3 सेक्शन भी लगा के जाओगे और पूरे टेस्ट लगा के जाओगे, सिलेक्शन कोई नहीं रुकेगा, इजीली क्लियर होगा। बिल्कुल सर, है ना। तो ये यार बच्चों, ये वो मैंने मेजर एडिशन की बात करी है जो हम लोगों ने फिलहाल में एडिशन किया है, और आप इसको जाकर है ना जरूर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। अब मैं सर सेम हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल में किया है, सेम चीज अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 15 डेज और क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर,
देन इसके बाद मोस्ट शिफ्ट देख पा रहे होंगे, ऐसा ही सेम हमने इसमें है ना मैकेनिकल में किया है। ठीक, तो अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो हमें ना इससे समझ लेते हैं कि यार एडिशन बहुत क्यों इंपॉर्टेंट है, और हमारी टीम ने है ना इसका क्यों बहुत बेटर कंपाइलेशन डाला है, जो कि आपके है ना सिलेक्शन का रास्ता और क्लियर कर सके और अच्छा सा स्मूथ कर सके, और आप है ना वहां पर क्वालिफाई हो जाए। और जो सेकंड पेपर है, मेंस पेपर है, उस पर हम लोग है ना बेटर मिलकर तैयारी करते हैं। अब बच्चों यार, अब उन बच्चों के लिए है ये थोड़ा न्यूज है कि यार जिन्होंने अभी तक पास प्रो या पास प्रो मैक्स नहीं लिया है, वो वेट कर रहे थे, ठीक है, कि पास प्रो मैक्स हमें लेना है सर, या कोई डिस्काउंट आ जाए या कोई सेल आ जाए। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि है ना टेक्स्ट बुक में 13 एंड 14 नवंबर की सेल चल रही है, ठीक है, आज और कल की सेल चल रही है। और इसके अंदर आपको है ना अमाउंट ये दिख रहा है, अगर आप है ना जो कूपन कोड है टीबी पास वाईटी यूज करते हैं तो आपको है ना 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सपनों की उड़ान जो सेल है वो चल रही है टेक्स्ट बुक में, यार ले लो, जिनका अगर एक्सपायर हो गया है, जिन्होंने अगर नहीं एनरोल किया है वो ले लो। ये जो जितना भी एडिशन है ना ये पूरा पेड है, ये आपको फ्री नहीं मिलेगा। तो यार इसके लिए तो आपको अगर थोड़ा बहुत पैसा भी देना बोले दे दो, सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है गाइस। तो सर मैं तो यही कहना चाह रहा हूं, अगर आप अपने सपनों को उड़ान देना चाह रहे हो, बिल्कुल, उसके बाद में ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता इतना महंगा लेने का। तो ठीक है गाइस। और एक और है हमारा टेलीग्राम चैनल है एजेई का, जिसके अंदर है ना कई हमारे है ना जो स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं, वहां पर अपने डाउट पूछते हैं, कोई भी कंसर्न होता है टेस्ट सीरीज को लेके वो भी डिस्कस होता है, क्वेश्चंस को लेके वो भी डिस्कस होता है, और साथ के साथ जो भी अपडेट रहता है हमारा एग्जाम अपडेट रहता है, या क्विज प्रैक्टिस सेट होती है, फ्री पीडीएफ होती है, या फिर जो कोई स्ट्रेटेजी प्लान होता है वो होता है हमारा, डाउट डिस्कशन जैसे मैंने बताया कि बच्चे वहां पर अपने डिस्कशन करते हैं डाउट्स के, वो भी होता है। और जितना भी हमारा जो रैंक प्रेडिक्टर आता है हमारा, जब से आपके आंसर किया जाएगी तो आपको अपना रैंक देखना है, तो वहां भी आपको है ना अपडेट हम लोग करते रहते हैं। और साथ में जो टेलीग्राम का नेम है वो है टेक्स्ट बुक पास एजेई एग्जाम्स करके है, हाँ, आप इसको टेक्स्ट सर्च बुक कर सकते हैं हाँ, और ज्वाइन कर सकते हैं वहां पे। बिल्कुल, टेक्स्ट बुक पास एजेई आपका है ना टेलीग्राम चैनल का एग्जाम है, जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक में जो नीचे होगा डिस्क्रिप्शन वहां भी मेंशन होगा, आप वहां पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल में पहुंच जाएंगे। समराइज करते हैं सर इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज अपन ने डिस्कस किया है कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, एक आइडिया बताया सर ने, सारी वैकेंसीज बताई है हमने, उसके बाद में जो प्रीवियस वैकेंसीज थी वो डिस्कस किया है, उसके बाद में हमने टेस्ट सीरीज में आपके लिए क्या क्या बेनिफिशियल हो सकता है इस टाइम पे, और क्या क्या एडिशन किया हमने, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन किया है ना, वो सारा हमने अभी डिस्कस किया है। तो ये आज आपके लिए है, जो कि लास्ट मिनट के लिए आपके है ना सजेशन के तौर पर हम लोग लेकर आए थे कि आपको एक बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन दी जाए और आप जाकर अपनी प्रिपरेशन को उतना ही बूस्ट कर पाए। ठीक है गाइस, तो सर इसको रैप अप करते हैं और आपके जो तैयारी की जो जर्नी है उसमें हम आपके संग लगातार जुड़े रहेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस।